शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 27 और 28 का अर्थ सहित श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान शोक करना क्यों ठीक नहीं है इसको समझाते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। अर्थात कारण की पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता, अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्थात पूर्व श्लोक के अनुसार अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता, कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह मरेगा जरूर और जो मर गया है वह जन्मेगा जरूर। तस्माद परिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुर्मर्हसि। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचिन मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे, तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते, फिर शोक किस बात का। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त भी होगा और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही, इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे, अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने इन दो श्लोकों में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है, अतः अथ च पद देकर भगवान ने दूसरे पक्ष की बात कही है कि ऐसा सिद्धांत तो है नहीं, पर अगर तू ऐसा भी मान ले तो भी शोक करना उचित नहीं है। इन दो श्लोकों का तात्पर्य यह हुआ कि संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना यह जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करें। परिशिष्ट भाव। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा, मूर्ख विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक अर्थात जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दे दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा। यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्थात हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। व्याख्या। देखने सुनने
और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं वे सबके सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्मने के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं, जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहा। ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं हैं, परंतु यह शरीर ही पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीरी का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। परिशिष्ट भाव, जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत शरीर है, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत शरीरी है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। नारायण नारायण नारायण। अगली वीडियो में हम गीता के क्रमशः श्लोकों का श्रवण करेंगे। इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप सभी को प्रणाम।